प्यारे ओशो, जीने दा सादा दिल करदा। निश्चित रूप से हम सबका जी तो सभी रहे हैं। देखो, पशु पक्षी भी जी रहे हैं और हम भी जी रहे हैं। हमारे जीने में और पशु पंछी के जीने में क्या भेद हो सकता है? कौन सा भेद हो सकता है? पशु पंछी तक तो प्रकृति ने एक विकास तक ले ही आया है, हमें मनुष्य बना दिया। बस यहाँ तक प्रकृति ने अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन यहाँ से हमें एक जिम्मेदारी मिल गई है। हम एक चौराहे पर खड़े हैं। हमें मनुष्य ही नहीं रहना है, हमारी देवत्व की संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं के शिखर को छूना है और वही होना है। जैसे एक बीज अपनी पूरी फ्लावरिंग देखे, वैसी आकांक्षा से भरना है। भरोसा नहीं आएगा कि बीज और इतना बड़ा वृक्ष हो जाता है, लेकिन ऐसा ही है। तो पूरी साधना तो यह है कि कैसे जीवन में एक प्रयास चलता रहे, हम स्वयं के प्रति कैसे और चैतन्य होते जाएं। हमारे चेतना का जो प्रकाश है सब पर तो पड़ता है, हम सब के प्रति चैतन्य हैं सिवाय अपने प्रति। तो ये कैसे ये चैतन्यता स्वयं के प्रति बढ़े, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से लौटकर स्वयं के प्रति आए, इसी का प्रयास, इसी की साधना, इसी की सजगता को साधना, यही जीवन की एक प्रक्रिया है। और यही हम भिन्न होते हैं पशु पंछियों से और जीवन से। हमारी भिन्नता यही है कि यहाँ से हमें एक जिम्मेवारी मिली है, एक स्वतंत्रता मिली है। चाहे तो हम यहीं रह जाएं, चाहे तो हम अपने शिखर को छू जाएं। एक बार की बात है, एक कबीले पर बहुत सारे लोग रहते थे और उस कबीले में, लेकिन इतने सारे लोग रहते हुए वे कबीले के लोग बड़े थके, बड़े बेचैन, बड़े परेशान, बड़े उदास, और करीब करीब कम ही लोग बचे। बहुत लोगों ने अपना जीवन ही खो दिया। बड़े प्रश्न का विषय था कि ये क्या हुआ इस कबीले को, और यहाँ अनफेलिंगली लोग इतने उदास, बेचैन, थके, पीड़ित, बीमार क्यों रहते हैं? लेकिन उसका उत्तर नहीं मिलता था। एक बार एक व्यक्ति उस कबीले में घूमने गया और उसने देखा कि शाम होती है, लोग यहाँ के अंधेरों से डरते हैं, जैसा कि सभी डरते हैं। और इसीलिए उन्होंने तय किया था कि हम अंधेरे से लड़ेंगे, अंधेरे को भगाएंगे। और उस भगाने की जो प्रक्रिया थी, उसमें ही वो थके और हारे और लुटे पिटे हो गए थे, क्योंकि वह अंधेरे से लड़ते थे, लट्ठ दिखाते थे, चिल्लाते थे, चीखते थे, तलवार से काटते थे, लेकिन सफलता कहाँ हासिल होगी। फिर और किसी ने बताया कि इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हम फिर भी इतने सारे लोग हैं, रात भर इस अंधेरे को हम अपने गांव से बाहर फेंकेंगे, एक ना एक दिन निश्चित रूप से विजय मिलेगी हमें। लेकिन वो भी हासिल नहीं हुई विजय। तो इस व्यक्ति ने जब देखा कि यहाँ की ये प्रक्रिया है लोगों की, और इसलिए ये कबीला जो है धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, उसने बताया कि आओ, तुम जो प्रक्रिया अपना रहे हो, बड़ा नेगेटिव अप्रोच है इसमें, क्योंकि अंधेरा तो है नहीं और जिससे हम लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ इफेक्ट तो है अंधेरे का। अंधेरा है चूंकि है नहीं, लेकिन इफेक्ट तो है ना। अंधेरे में हाथ पैर टूट सकते हैं, अंधेरे में कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो असर तो है। तो इस अंधेरे से मुक्ति लेकिन कैसे मिलेगी? आओ मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। और उसने 2 पत्थर लिए, आपस में रगड़े, और फिर अग्नि पैदा हो गई और उजाला हो गया। अब इस उजाले को कायम रखने के लिए दिया जलाना होगा। पत्थर तो रगड़ते हैं हम, लेकिन दिया जलता भी है। लेकिन ये दिया जलता रहे, इसके लिए निरंतर प्रयास चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। दिए में तेल डालना होगा, प्रयास के दिए में, तभी हमारे चैतन्य का दिया जो है निरंतर स्वयं की ओर, स्वयं को प्रकाशित करे। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं सारी, जो हम ध्यान की रोज रोज करते हैं, ये निरंतर दिए में पानी डालना है, प्रयास का।
प्रसाद तो अस्तित्व देता है, लेकिन प्रयास हमें करना है। और यही मनुष्य होने की गरिमा है कि हम प्रयास कर सकते हैं। बाकी लोग प्रयास नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। तब यहाँ से हमारी गरिमा को हम अगर इसे हासिल करें तो निरंतरता चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। और इसी कंटिन्यूटी के लिए आए हम विभिन्न रूपों से तेल डालते हैं दियों में, लेकिन हर एंगल से तरह तरह की सजगता चाहिए हमें। ओशो को सुने, हमारे भीतर हमारी शार्पनिंग हो समझ की। बिना समझ के बात नहीं बनती है, तो समझ भी चाहिए और साधना भी चाहिए, प्रयोग भी चाहिए, दोनों का मिलन हो। और फिर इस सजगता को जीवन में फैलाना है। जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, जिस कदम पर भी हम जीते हैं, जिस अवस्था में भी हम हैं, वहां अपनी सजगता के प्रकाश को फैलाना है। ऐसा नहीं है कि कभी किसी समय घंटे भर को बैठ जाएंगे, साधना कर लेंगे, बात बन जाएगी, ऐसा नहीं है। पूरा जीवन, क्योंकि हमारा होना जो हमें दिखाई देता वही नहीं है, कई तलों पर है हमारा होना। हमें जो अपना मन दिखाई देता वो बड़ा छोटा सा है, जो नहीं दिखाई दे रहा वो बहुत बड़ा है। और उस बहुत बड़े अंधेरे से लड़ना नहीं है। वो जो कहते हैं प्रकाश जलाओ। कैसे हम सजग होते जाएं, इस सजगता को साधें, बस ओशो यही सिखाते हैं। विभिन्न तलों पर यह सजगता धीरे धीरे बहते बहते जागते में, फिर ये जागते हुए सजगता फिर सोने में प्रवेश कर जाए, तो कैसे धीरे धीरे हम पूर्ण जागृत हो सके, इसके लिए निरंतरता, कंटिन्यूटी कायम रहे।